8 फुट की जानवी न सिर्फ अपने मोहल्ले में बल्कि गांव में भी सबसे लंबी है। लड़कियां 6 फुट की हो जाए तो काफी लंबी लगती हैं, लेकिन जानवी की हाइट तो 8 फुट है और इस बात से जानवी बेहद परेशान भी है। हे भगवान, तूने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया? मैं इतनी लंबी हूं कि घर की दहलीज पार करने में भी मेरा सर हर बार दरवाजे पर टकरा जाता है। अपनी लंबाई देख जानवी के साथ साथ उसकी माँ सरला भी बहुत परेशान है कि आखिर उसकी शादी कैसे हो पाएगी। हे भगवान, बस मेरी बेटी की शादी करा दो। काश कि कोई लड़का मिल जाए और इसके हाथ पीले हो जाए। अरे जानवी की माँ, लड़का तो कोई ना कोई आड़ा टेढ़ा मिल ही जाएगा, लेकिन शादी का ब्राइडल लहंगा भला वो उसे कैसे मिल पाएगा? इतना लंबा लहंगा तो इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हाँ। इसी तरह जानवी को हर कोई ताने मारते रहते। ये सब सुनते सुनते जानवी बुरी तरह अंदर से टूट चुकी थी। 6 साल की उम्र में वो 16 साल जितनी लंबी हो गई। ये देख सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, लंबू आ गई। मुझे तो इसको देखकर लग रहा है कि एक दिन तो ये ऊपर बादलों तक पहुंच जाएगी और सूरज और चांद को हाथ में पकड़कर घूमेगी। मैं भी नहीं खेलूंगा इसके साथ। इसके साथ खेलता हूँ तो लगता है किसी भूत के साथ खेल रहा हूँ। तभी से जानवी को समझ आ गया कि वो और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो तो खास है। लेकिन साथ ही वो ये भी समझ चुकी थी कि उसकी इस कमी की वजह से ही कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। एक रोज जानवी अपने आंगन में बैठकर रो रही थी कि तभी पास के जंगल से एक बंदर आता है और उससे बात करने लगता है। तुम क्यों रो रही हो? अरे, तुम तो बोलते भी हो। हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम रो क्यों रही हो। क्योंकि मेरे लंबे होने की वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। मेरा नाम डुगडुगू है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह वो दोनों दोस्त बन गए। अब जानवी उस बंदर के साथ खूब खेलती। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद जानवी के पिता की मौत हो गई। फिर उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके जानवी का पालन पोषण करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी। फिर जानवी घर चलाने के लिए डुगडुग के साथ गली गली जाकर बंदर का खेल दिखाने लगी। अरे वाह लंबू, क्या मजेदार खेल दिखाया है। एक तो इतनी कम उम्र की होकर तू खुद इतनी लंबी और ऊपर से बोलने वाला बंदर। क्या कमाल की जोड़ी है। इसी बात पे ये लो 50 रुपए तुम्हारा इनाम। इस तरह वो अब पैसे कमाती तो उससे अपना घर चलाती। देखते ही देखते वो अब बड़ी हो गई, लेकिन उसने अभी भी बंदर का खेल दिखाना नहीं छोड़ा। डुगडुग भी उसका खूब साथ देता, लेकिन अभी भी लोग उसे लंबू लंबू कहकर ही चिढ़ाते। बड़े होकर तो उसकी हाइट 8 फुट की हो गई। एक रोज जब जानवी खेल दिखाकर जंगल के रास्ते घर लौट रही होती है तो एक 24 साल का लड़का मंगेश उसी जंगल में लकड़ियां काटने आया हुआ था। मंगेश नाटे कद का लड़का था, इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मंगेश को पहली नजर में ही जानवी से प्यार हो गया, तो वहीं कुछ मुलाकातों में जानवी भी उसे दिल दे बैठी। जानवी, हम दोनों ही इस दुनिया के लिए नालायक हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओगी? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे सिवा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो शादी के बाद वो और डुगडुग मेरे साथ ही रहेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जानवी। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ये तो अच्छा होगा कि मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। और हाँ, दहेज में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे जीवन में आ जाओ, यही मेरे लिए काफी है। जानवी ने इस बारे में घर पर बात की। उसकी माँ दोनों की शादी के लिए मान गई। जानवी, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। मुझे तो खुशी है कि तेरा घर बस रहा है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जानवी की माँ उसके लिए ब्राइडल लहंगा लेने जाती है, लेकिन उसकी लंबाई के हिसाब से उसे कहीं भी लहंगा नहीं मिलता। अरे, इसके लिए तो आपको लहंगा सिलवाना पड़ेगा, और वो भी 3-3 लहंगों जितना बराबर कपड़ा लगेगा इसके लिए। इसलिए दाम भी 3 गुना ज्यादा लगेंगे, पूरे 80,000। लेकिन दाम सुनकर दोनों माँ बेटी दुकान से बाहर आ जाती हैं। मैं अभागन इतनी गरीब हूँ कि अपनी बेटी को शादी का एक जोड़ा भी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं माँ, मैं इन्हीं कपड़ों में शादी कर लूंगी। तभी सरला की नजर पटरी पर लगे मंगल बाजार में जाती है, जहाँ एक दुकान पर डबल बेड की एक बड़ी सी लाल चादर टंगी होती है, जिसे देख सरला को एक तरकीब सूझती है और वो सस्ती सी चादर को और साथ ही सजावट का कुछ सामान खरीद लेती है। फिर उस चादर से वो अपनी बेटी के नाप का बड़ा सा लहंगा सिलती है, साथ ही उसे सजावट के सामान से बेहद ही खूबसूरत बना देती है। फिर शादी वाला दिन भी आ जाता है।
जब लंबी जानवी उस लहंगे को पहनकर तैयार होती है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लगती है, और अब उसकी पड़ोसने और बाकी के लोग उसे देखकर सभी हैरान थे। शादी के बाद जानवी अपनी माँ, अपने पति और डुगडुग के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है। आरती को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ आरती की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और आरती को कुछ मिला ही नहीं। आरती बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। आरती के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। आरती की माँ आरती को जन्म देते हुए ही मर गई थी। आरती काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। हरिहर को आरती पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। आरती की सौतेली माँ का नाम रत्ना था और रत्ना ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हा? हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। आरती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। रत्ना, हरिहर और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन आरती को वहां जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आरती हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली। ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा हुआ है। ये बात आरती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहां आरती आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। आरती को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहाँ। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूं। जा, भाग यहां से, जाकर खाना बना। अरे, खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आरती, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। आरती वहां से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर रघु भी आया था। आते ही आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, हरिहर जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। आइए आइए, अंदर आइए। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। रघु भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और आलोक सोफे पर बैठ गए और रत्ना पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हरिहर जी, ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने आरती का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन हरिहर जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है।
वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना रघु के साथ आरती की शादी कर दी जाए। आरती भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। आरती और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। हरिहर ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। दहेज के बिना आरती की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब आरती को विदा करने के लिए हरिहर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। आरती ने कहा, पिताजी मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है, हाँ? सभी ने हंसते हुए आरती की बात को टाल दिया, लेकिन आरती को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए। 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहां से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन आरती के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसे शादी होगी मेरी? न लहंगा न अच्छे कपड़े। यहाँ क्यों रख के गई मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से आरती को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है। उसे निकाल कर पहन ले। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। आरती ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया, और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। आरती काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा हुआ था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद आरती वहां पहुंच गई। आरती को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या? आरती गोरी कैसे हो गई? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी सुंदर हो गई है। आरती ने रघु का हाथ पकड़ा और अचानक से रघु भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं आपसे आपके घर में काम नहीं कर सकता। रघु और आरती वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ जानकी और आलोक को जब पता चला कि आरती हरिहर की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से आरती ने रघु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी